क्या एक विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने संकट खड़ा कर दिया है? क्या एक विधायक की वजह से मुख्यमंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं? क्या एक विधायक की वजह से मुख्यमंत्री को सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है? क्या धामी के सामने एक नई चुनौती अचानक से खड़ी हो गई है? आरोपों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब मेरा यह आरोप है आप सबके माध्यम से, यह आप सब जानते हैं कि अपराध करने के बराबर ही बड़ा अपराध सबूत को मिटाना है। अब पुष्कर सिंह धामी जी को तय करना पड़ेगा, चाहे वो एसडीएम हैं, चाहे वो रेणु बिष्ट हैं, चाहे स्वयं पुष्कर सिंह धामी हैं, चाहे वर्तमान डीजीपी हैं, उनके खिलाफ 201 के तहत कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। ये हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर कहीं अपराध होता है और अपराध के सबूत मिटाने की अगर कोई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ 201 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और 120 बी के तहत भी मुख्यमंत्री, वर्तमान डीजीपी, रेणु बिष्ट और तात्कालिक जो भी वहां एसडीएम थे, इन सब के विरुद्ध सबूत मिटाने के आरोप में या तथ्यों के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और 102 के तहत अपने ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे, 120 बी के तहत अपने अंदर मुकदमा दर्ज कराएंगे? ये मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग ही नहीं की है, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कराने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या विधायक रेणु बिष्ट का एक ऑर्डर सरकार के लिए अब मुसीबत का सबब बन रहा है? वो ऑर्डर जिसमें यह कहा गया कि अंकिता भंडारी केस में जिस रिजॉर्ट को लेकर तमाम सवाल उठे, उसी रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया गया और उससे जुड़े हुए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो मुख्यमंत्री के हैं या उनके दफ्तर के हैं, उसको लेकर भी अब कांग्रेस हमलावर है और सवाल पूछ रही है। डोजर ऑपरेटर ने साफ साफ ये कहा है कि एसडीएम और विधायक रेणु बिष्ट जी के कहने पर उन्होंने डोजर चलाया। इतना ही नहीं, 2023 की ये 23 तारीख की ये घटना है और 24 तारीख की सुबह सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने 24 सितंबर 2022 को अपने ट्विटर में एक मैसेज फ्लोट किया जिसमें उन्होंने कहा, आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह आपके सामने उनका ट्विटर कर रहा हूं, हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया कानूनी राय मिलने के बाद। अंकिता भंडारी केस में धामी सरकार को लेकर पहले भी बहुत सवाल उठते रहे हैं। आरोपियों को बचाने के आरोप बार बार विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर लगाते रहे हैं। रेणु बिष्ट की भूमिका क्या थी, रात में बुलडोजर क्यों और किसके इशारे पर चलाया, इसे लेकर भी सवाल हैं और इन सवालों को लेकर अब नया मोड़ आया है। देखना है ये सियासत कहां जाकर थमती है।